तो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आ चुके हैं एक नई सुबह नई स्टोरी को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर देना ना भूले दोस्तों। तो चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं। ये स्टोरी निर्धारित है 5 दोस्तों पे, आरव, सौरभ, निखिल, इशिता और तन्वी पे, जो कि कॉलेज में होते हैं और वहीं पे इन 5 का पिकनिक बनाने का प्लान बनता है। इस पिकनिक में क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये स्टोरी है रांची के आसपास के किसी घने जंगल की, जिसे लोग छाया वन के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। रांची की ही आसपास में कोई कॉलेज था जहाँ पे ये 5 लोग पढ़ते थे और वहीं एक दिन इन लोगों का प्लान बनता है कि चलिए पिकनिक मनाने चलते हैं। प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था और धीरे धीरे वो दिन भी आ ही गया जब ये लोग पिकनिक पे जाने वाले थे। ये 5 आरब के कार पे बैठ के पिकनिक के लिए निकल गए। ये लोग बहुत मस्ती करते हुए गए और वहां पे जाके बहुत अच्छे से पिकनिक भी मनाया। लेकिन वहीं पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वही करीब 80-90 साल का एज था उसका। उसने इन लोगों को चेतावनी दी, शाम होने से पहले अपने घर को निकल जाना, वरना ये रात को ये जंगल जागता भी है। इन लोगों ने सोचा क्या पागल आदमी है। इन लोगों ने हंसी ठिठोली करके उसका मजाक भी उड़ा दिया और इतना सीरियस कुछ लिया नहीं। धीरे धीरे वो दिन भी बीत गई और शाम का समय आ गया। इन लोगों ने अपना पूरा सामान समेटा और कार के तरफ निकल गए। जब कार के पास गए तो इनका कार स्टार्ट ही नहीं हुआ और फोन में नेटवर्क तो पहले से ही नहीं था क्योंकि जंगल सुनसान था। तो इन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना आज रात इसी जंगल में टेंट गाड़ के रुका जाए। इस फैसले पे सारे दोस्त राजी हो गए। उसके बाद 5 ने मिलकर टेंट वेंट गाड़ा और आराम से लेट गए। आधी रात तो बीत चुकी थी। ठीक 12-12:30 के आसपास इशिता की आंख खुली और उसे लगा कि कोई टेंट के चारों ओर घूम रहा है। इशिता को डर के मारे सांस तेज हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से आरव को जगाया। आरव को भी वही चलने की आवाज आने लगी और सूखे पत्तों की टूटने की भी। आरव भी डर गया अंदर से, लेकिन उसने हिम्मत करके बाहर झांकने की कोशिश की और जब उसने बाहर झांका तो बाहर कुछ भी नहीं था। इन दोनों के आवाज से सौरभ भी उठ गया था। आरव और इशिता की तो डर के मारे कलेजा धक धक कर रहा था। तभी पीछे से सौरभ की चिल्लाने की आवाज आती है। सौरभ ने चिल्लाते हुए बोला कि वहां दूर पेड़ के बीच कोई खड़ा है। सबने देखा वहां पे कोई दुबला पतला लंबा सा आदमी खड़ा था और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसका फेस तो क्लियर दिख नहीं रहा था। तन्वी ने टर्च जलाकर देखा तो वहां पे कोई नहीं था। तभी पीछे से तन्वी को बाल पकड़ के किसी ने खींचा। तन्वी जमीन पे गिरी और उसके गले पे नाखून के लंबे लंबे निशान थे। तन्वी को जैसे तैसे करके सबने संभाला। आरव भी अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके कार तक ले जाने की कोशिश की सब लोगों को। जब जाने लगा तभी एक साथ कई आवाज गूंजने लगी जंगल में, हंसने की, रोने की, फुसफुसाने की। और किसी ने फुसफुसाते हुए बोला यहीं रुको यहीं रुको। जंगल में आंधी आ गई। हवा जैसे लग रहा था कि बर्फ गिर रही है। अचानक निखिल गायब हो गया और फिर सन्नाटा हो गया पूरा जंगल। चारों दोस्तों ने निखिल को खूब ढूंढा, चारों ओर गया, लेकिन जब सुबह हुई तो कार में सिर्फ आरव ही पड़ा मिला। आरव की भी आंखें उल्टी हो चुकी थी और जब पुलिस आई तो उसने पूछताछ की तो उसमें आरव ने बोला कि उसने मुझे देख लिया है, मुझे भी मार देगा। आरव को जैसे तैसे करके सब लोगों ने
हॉस्पिटल पहुंचाया और बाकी 4 दोस्त कहाँ गए अभी तक कुछ नहीं पता चला। आज भी लोग कहते हैं कि वहां 12 से 12:30 के बीच किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। खैर, उसके बाद वहां पे जाना बैन हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो करें और लाइक कमेंट शेयर दबा के करें दोस्तों। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ।